नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर दोबारा से संघ लोक सेवा आयोग। जी हाँ, हमारी कोशिश ये होती है कि आप कम से कम जॉब की जानकारी तो प्राप्त करें कि जिससे आप उसमें आवेदन करने की योग्य स्थिति में आ पाए। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में आपको एडवर्टाइजमेंट में जाना है, रिक्रूटमेंट में जाके एडवर्टाइजमेंट में जाना है, तो आपके पास ये पोजीशन खुल जाएगा। इसमें विज्ञापन संख्या 51 पर क्लिक करना है तो आपके पास ये खुल जाएगा। चलिए इसको हम पढ़ते हैं, कौन सी वैकेंसी आने वाली है, कहाँ पर आप आवेदन कर सकते हैं। भर्ती विशिष्ट विज्ञापन संख्या 51 2024 संघ लोक सेवा आयोग निम्नलिखित पदों के लिए चयन द्वारा भर्ती हेतु ऑनलाइन भर्ती विशिष्ट विज्ञापन आवेदन पत्र यूपीएससी ऑनलाइन, ध्यान रखिए UPSConline.nic.in UPSConline.nic.in के माध्यम से आमंत्रित किए जाते हैं। अन्य किसी भी माध्यम से आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। रिक्ति विवरण कर्मचारी भविष्य निधि संगठन या श्रम एवं रोजगार मंत्रालय में व्यक्तिक सहायक पर्सनल असिस्टेंट के पद के लिए 323 रिक्तियां हैं। आरक्षण की स्थिति ये रहेगी, 132 रहेंगी अनारक्षित, ईडब्ल्यूएस में आएंगी 32, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए रहेंगी 87, अनुसूचित जाति के लिए रहेंगी 48, अनुसूचित जनजाति के लिए रहेंगी 24 और पीडब्ल्यूबीडी के लिए रहेंगी 12। पीडब्ल्यूबीडी के पद का आरक्षण उपयुक्तता ये आप आपके हिसाब से इसमें देख लीजिए कि किस स्थिति में आप आते हैं, उस स्थिति के आधार पर आप अपना आवेदन भेजें करें। चलिए अब हम और आगे बढ़ते हैं। वेतनमान क्या रहने वाला है? वेतनमान 7वें केंद्रीय वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स में लेवल 7 रहेगा। आयु क्या मांगी हुई है वो देख लीजिए। अनारक्षित ईडब्ल्यूएच के लिए 30 वर्ष, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 33 वर्ष, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 35 वर्ष और पीडब्ल्यूबीडी के लिए 40 वर्ष। अनिवार्य योग्यता क्या है वो भी आप ध्यान से देख लीजिए। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री, बहुत बढ़िया, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री। सेकंड का आशुलिपि अंग्रेजी या हिंदी में 120 शब्द प्रति मिनट की गति से 10 मिनट की अवधि के लिए श्रुत लेखन का के अनुसार की गए श्रुत लेखन के अनुसार अवधि 50 मिनट में अंग्रेजी, 65 मिनट हिंदी केवल कंप्यूटर पर। कार्य संबंधित अधिकारी से श्रुत लेखन और टंकण करना, सदस्य एवं क्षेत्रीय कार्यालयों के टेलीफोन कॉल का प्रबंधन, आगंतुकों की देखभाल करना, कार्य व्यस्तता मेंटेन करना, दौरों के कार्यक्रम बनाना और यात्रा की व्यवस्था करना, संसदीय कार्य का प्रबंधन, फाइलों और दस्तावेजों की डायरी वगैरह करना, फाइलों में महत्वपूर्ण दस्तावेजों की ट्रैकिंग करना, महत्वपूर्ण संदर्भ प्रबंधन प्रणाली को मॉनिटर करना। अन्य विवरण पद स्थायी हैं, मुख्यालय नई दिल्ली, भर्ती किए गए अधिकारी भारत में कहीं भी तैनात किए जा सकते हैं, परिवीक्षा 2 वर्ष। कोई अन्य शर्तें, पद पर भर्ती किए गए उम्मीदवार 1/1/2024 के पश्चात नई पेंशन इनकी स्कीम एनपीएस द्वारा शासित के अंतर्गत होंगे। महत्वपूर्ण देख लीजिए, इन पदों को यूपीएससी ऑनलाइन माध्यम से ही भरे जाएंगे। 7/3/2024 से ऑनलाइन आवेदन भर्ती ओआर आमंत्रित किए जाते हैं। वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन भर्ती आवेदन पत्र ओआरए जमा करने की अंतिम तिथि 27 मार्च 2024 को 6 बजे तक। अंतिम रूप से जमा किए गए आवेदन में संशोधन सुधार करने की सुविधा 7 दिनों के लिए रहेगी, 28 मार्च से 3 मार्च तक। सभी उम्मीदवारों को हर तरह से पात्रता निर्धारित करने की अंतिम तिथि ऑनलाइन भर्ती आवेदन पत्र ओआरए जमा करने के लिए निर्धारित अंतिम तिथि होगी। अगर आप कोई ग्रेजुएशन कर रहे हैं, कोई चीज कर रहे हैं, तो आप इस तारीख से पहले आप उसको कंप्लीट कर लें। आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे ऑनलाइन भर्ती आवेदन पत्र में अपना संपूर्ण विवरण सावधानी पूर्वक भरें, क्योंकि गलत विवरण प्रस्तुत करने से आयोग द्वारा उन्हें विवर्जित किए जाने के अलावा कंप्यूटर आधारित शॉर्टलिस्ट किए जाने की प्रक्रिया के दौरान उनका आवेदन पत्र अस्वीकार कर दिया जाएगा। बेंचमार्क दिव्यांग से प्रभावित व्यक्ति टिप्पणियां ये दी हुई हैं, आप आपके हिसाब से देख लीजिए कि यदि आपको कोई चीज़ ऐसी लग रही है कि जो आपको ध्यान देने योग्य है वो आप उस पर ध्यान दें। और मेरा जहाँ तक हमेशा ये कहना रहता है कि आप जब भी कोई बड़ी वैकेंसी भरें, मैं तो ये कहना छोटी बड़ी कोई जो भी भरें, तो आप उसका नोटिफिकेशन आवश्यक रूप से पढ़ लें, जिससे कि आपका काम हो जाए। योजना क्या रहेगी? 2 घंटे की परीक्षण रहेगा, सभी अंकों के समान रहेंगे उत्तर, परीक्षण बहुविकल्पी उत्तर के आधार पर रहेंगे। अंग्रेजी भाषा को प्रश्नों को छोड़कर प्रश्न पत्र का माध्यम हिंदी और अंग्रेजी दोनों रहेगा। गलत उत्तरों के लिए दंड का प्रावधान होगा। प्रत्येक कुल मिलाकर नेगेटिव मार्किंग रहेगी।
प्रत्येक गलत उत्तर के लिए उस प्रश्न के निर्धारित अंकों में से 1/3 अंक काट लिए जाएंगे यदि आप उसको अटेंड करते हैं तो। पाठ्यक्रम ये रहने वाला है। परीक्षण के पाठ्यक्रम में सामान्य निर्णय वैसे शामिल होंगे अंग्रेजी, सामान्य, जागरूकता, संख्यात्मक अभियोजना, तर्क शक्ति और कंप्यूटर अभियोग्यता। वेटेज देख लीजिए, भर्ती परीक्षण के लिए 300 अंक 100% वेटेज दिया जाएगा। इस हिसाब से आप चीज़ों को देख लीजिए। केंद्र आपके कौन से रहने वाले हैं? भर्ती परीक्षण के लिए आरटी को निम्नलिखित केंद्र पर आयोजित किया जाएगा। केंद्र कौन से रहने वाले हैं आप आपके हिसाब से देख लीजिए कि कहाँ पर आपको देखना है, कहाँ जाना है, क्या स्थिति रहेगी, आपके हिसाब से कौन सा पास पड़ेगा वो आप केंद्र देख लीजिए जिससे आपको दिक्कत नहीं आए भविष्य में। और आपको डाउनलोड करने की स्थिति बता दी है कि कहीं अगर आपको ऐसा लगता है तो आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। चलिए, अगर इस वीडियो के माध्यम से आपकी जॉब लगती है तो प्लीज़ कमेंट में हमें बताइए जिससे कि हम भी आपको शुभकामनाएं प्रेषित कर सकें। और ज़्यादा इसको देखने के लिए, नोटिफिकेशन देखने के लिए आप इसमें जो हमने आपको बताया वहाँ से आप जा सकते हैं। उसमें शुल्क जो लगेगा वो 25 रुपये लगेगा। 25 रुपये देकर आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।